ये आज पूरा देश इसी सप्ताह में कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। आज के दिन कारगिल में विजय मिला था भारत को, और आज के दिन झंडा भारत का कारगिल में सेना ने फहराया और पाकिस्तान को शिकस्त दिया था अटल जी के सरकार ने, और बोफोर्स ने संपूर्ण जवाब उसी बोफोर्स के ऊपर हिंदुस्तान में बड़ी राजनीति हुई थी और पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष सब ने अपनी राजनीतिक भूमिका निभाई थी। आज अभी पूरे विश्व में देख करके दर्द होता है कि इजराइल और ईरान में जो युद्ध हो रहा है और कल जो निर्दोष जनता रिहायशी इलाका के ऊपर इजराइल ने मिसाइल हमला किया और निर्दोष जनमानस का हत्या बोल सकते हैं निरपराधी, और वहाँ के इजराइल के अधिकारी ने कहा हमको करना पड़ता है। आज पूरा विश्व परमाणु संकट से गुजर रहा है। भारत में जब पाकिस्तान का और भारत ने हमला किया तो पूरे विरोधी पक्ष और पक्ष विपक्ष में चर्चा हुई कि डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे युद्ध रोका गया। आज आत्ममंथन की जरूरत है। दोष देना आसान होता है, लेकिन जब निर्दोष जनता, निहत्था जनता के ऊपर परमाणु, क्यों पागल देश है, आतंकवादी देश है, उस समय में आज पूरा विपक्ष ने दोष दिया कि मोदी जी अमेरिका के कहने पे युद्ध को रोका। परमाणु अगर वो छोड़ देता तो जो निर्दोष हिंदुस्तान का जनता था वो भी मारा जाता। और जब युद्ध होता है तो कौन कहाँ जाता है, क्या होता है, कौन दुनिया से जाएगा, इसका कोई हिसाब किताब नहीं होता है। परमाणु युद्ध नहीं हो, नरसंहार विश्व में नहीं हो, इसका परिकल्पना और इसका कामना करना चाहिए। आज इजराइल में हमला हुआ ईरान पे, अब पूरा विश्व में
पेट्रोल की समस्या और सोना का कीमत 2,500 से बढ़ गया। और एक कहावत है, खसिया का जान जाए, खवैया को टेस्ट नहीं आता है। आज जो जनता निर्दोष मारे गए हैं, जिसका संसार घर उद्ध्वस्त हुआ होगा ईरान में, उसको जाके देखने की जरूरत है, पूछने की जरूरत नहीं है। आज पूरे विश्व पे वो महंगाई असर डालेगा और विरोधी पक्ष नेता राहुल जी और कांग्रेस के लोग या जो भी विरोधी पक्ष हैं देश में, उन्होंने सवाल करी, अगर परमाणु हो जाता तो सारे विपक्ष और पूरे देश के जो जिनके परिवार परमाणु में मारे जाते, उसका कोई जवाबदारी नहीं लेता। पूरे देश ने देखा है, पूरे अटल जी विपक्ष के नेता थे इंदिरा गांधी के समय में, और जब स्वर्ण मंदिर पे अटैक करने की बात आई तो हमें याद है और पूरे देश ने और विश्व ने देखा है, सब लोग ऑपरेशन ब्लू स्टार के ऊपर, मंदिर में आतंकवादी छिपा है उसको निकालो नहीं तो मार दो, और संत भिंडरावाले का उस समय में हुआ, लेकिन उसका जवाब इंदिरा जी को देना पड़ा। देश की एकता अखंडता के लिए सर्वोच्च बलिदान इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने देश के लिए दिया है। उसी प्रकार से आज राहुल जी बोलते हैं कि अमेरिका के कहने पे, राहुल जी आप भी डोनाल्ड ट्रंप से या पाकिस्तान से किसी भी देश को अगर हम मारेंगे तो वो भी अपना कुछ न कुछ तो हथियार उठाएगा, और फिर निर्दोष जनता, चाहे हिंदुस्तान का हो या किसी भी देश का हो, आज कौन जवाबदारी लेने के लिए जा रहा है? अमेरिका, इजराइल, ईरान या कौन सा कंट्री जा रहा है? आज जो जनता मारा गया ईरान में, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कल इसके लिए पूरे विश्व में शांति का पहल पक्ष विपक्ष को करना चाहिए, और किसी को दोष देना, और जो देश में हर आदमी को सत्ता चाहिए, पूरे विश्व में सत्ता के लिए इतना बड़ा महायुद्ध चल रहा है, व्यापारीकरण के लिए पूरा विश्व युद्ध चल रहा है, और क्यों नहीं करेगा? हर एक छोटा सा दुकान में 2 पैसे का प्रॉफिट के लिए दुकानदार लाखों करोड़ों लगाता है। तो अमेरिका हो, रसिया हो, चाइना हो, जो महादेश है, ऑस्ट्रेलिया हो, जो भी कंट्री है, सबको अपना अपना व्यापार करना है। भारत भी तो व्यापारी कर रहा है, तो व्यापारीकरण करना उनकी, अपने हर देश अपने अपने व्यापार, अपने नागरिक सुरक्षा का कोशिश करता है भरसक, लेकिन
जो मुखिया होता है, सिर्फ अभी सत्ता में नरेंद्र मोदी जी हैं तो एक गली से दिल्ली तक सब दोष देने का। आप रास्ता बताओ। सारे प्रधानमंत्री जी विरोधी पक्ष को भी मिले थे, सबसे राय मशवरा किया और पूरे तीनों सेना से उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। और अभी ये वैश्विक विनाश सप्ताह बोल सकते हैं। एक दिन पहले रेल का दुर्घटना हुआ मुंबई में, 11 तारीख को, 12 तारीख को अहमदाबाद में 200 जो नया आंकड़ा आ रहा है, 270-72 का आंकड़ा आ रहा है अहमदाबाद में। और कल इजराइल ने ईरान पे हमला किया, उसमें भी जनता मारा गया। तो ये वैश्विक विनाश, जनमानस का विनाश दिवस बोल सकते हैं। और विश्व शांति का कोई पहल नहीं करता है। विश्व में शांति हो, पक्ष हो विपक्ष हो, सब लोग कम से कम जो जनता है 140 करोड़ जनता, उसका कामना करना चाहिए। हर आदमी सवाल ही पूछेगा, पूरा विश्व सवाल पूछ रहा है। रास्ता सरकार को, शासन प्रशासन को नहीं दे रहा है। अभी कल पूरे देश ने और पूरे विश्व ने देखा कि गीता, वो चार्टर बोइंग था, उसमें गीता सुरक्षित रह गया और 240 निर्दोष जनता मारा गया। एक यात्री का प्लेन छूटा, वो मौत के मुंह से निकल के आया। एक यात्री A11, वो प्लेन क्रैश होने के वक्त में वो गिर गया, कैसे क्या हुआ वो जिंदा रह गया। ये निसर्ग ने अपना परिचय दिया कि तुम्हारे पास हमने शासन प्रशासन चलाने की शक्ति दी है, लेकिन हमने संपूर्ण जीवन मृत्यु का अधिकार हमने किसी को नहीं दिया है। वो संसार के पालनहार, सभी धर्म जाति के भगवान ने ये कल दिखा दिया। कहीं अहंकार से मारा गया और कहीं नैसर्गिक विनाश हुआ, जनमानस का हानि हुआ। इसके लिए विश्व में शांति हो। अभी पहले सारा प्लेन, ट्रेन सब सरकार के अधीन था, और सरकार के अधीन था तो सब उसको आरोप करते थे। अभी सब प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, और क्योंकि जो सरकार में रहता है वो अपनी जिम्मेवारी से, उनको भी अपनी जिम्मेवारी से काम करना चाहिए। 8 घंटा ड्यूटी में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान बनाया, रचना किया, 8 घंटा ड्यूटी, 26 दिन, 360 दिन ड्यूटी। उसी 8 घंटे के अंदर काम पे जाने में
नैसर्गिक चीज़ है, लेट होता है। उसी में बाथरूम और वॉशरूम जाने में, फिर खाने में, फिर बात करने में नतीजा हुआ कि बजट में घाटा होना शुरू हो गया और सरकार को मजबूरी में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम पे, क्यों जिम्मेवारी तो किसी को न किसी को लेना पड़ेगा, शासन प्रशासन ने प्राइवेटाइजेशन शुरू कर दिया और पूरे देश में और पूरे विश्व में प्राइवेटाइजेशन चल रहा है। ये दौर ही प्राइवेटाइजेशन का है। अपनी जिम्मेवारी को अगर हर जनमानस स्वीकार करे, अपने गलती को ईमानदारी से हर इंसान पूरा करे, अपनी जिम्मेवारी से नहीं भागे, तो सरकार नहीं, ऊपर वाला ईश्वर भी आपको साथ देता है और देगा। और पूरे विश्व ने देखा कल जो उस जहाज में, उस पब्लिक में भगवान सब कुछ देता है, लेकिन अपनी शक्ति नहीं देता है, अपना लाठी काठी वो अपना अधिकार अपने पास रखता है। शासन हो प्रशासन हो, सबको ईमानदारी से काम करना चाहिए, सर्वांगीण विकास में भागीदारी बनना चाहिए और सिर्फ सरकार को दोष देने से उस जगह पे आज वो हैं, कल आप भी हो सकते हैं। आपको बहादुरी के साथ देश को चलाना है, जिसको जो भगवान ने जिम्मेवारी दिया है, और ये नैसर्गिक चीज़ है। किसी ने सोचा नहीं था कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो सकते हैं। आज़ादी के बाद नेहरू, गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कुछ वक्त में लाल बहादुर शास्त्री, और आज ये जो देश का बागडोर है, लोग, नरेंद्र मोदी जी ने अपने इंटरव्यू में बोला कि मैं गरीब घराने से हूँ। हमारी माता जी काम करके पालन पोषण किया। हमारे देश में आज भी जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं, उन्होंने बोला हम रिक्शा से, नीचे से हम ऊपर मुख्यमंत्री तक बने, गरीब घराने से। और आज जो नेहरू गांधी परिवार का सत्ताधीश होते थे, वो आज विपक्ष में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कभी भारत जोड़ो, और आज उनको पूरा देश में वो भ्रमण करते हैं। आज एलओपी के नेता हैं। ये भी निसर्ग का नियम है कि उसको किसको सत्ता देना है, किसको सत्ता से बाहर रखना है। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जाना है कतु मनुष्यम। इसके लिए आज निसर्ग सारे अपने शस्त्र अस्त्र के साथ इस जनमानस में, पूरा विश्व में भ्रमण कर रहा है। स्वयं ये हमको देखने की जरूरत है और आत्म मंथन करने की जरूरत है। और देख रहे हैं आज जो
हमारे निर्दोष यात्री दुनिया से विदा हुए, भगवान को मैं, महाकाल को, सारे देवी देवता, ईशस, गुरुद्वारा, सारे धर्म से मैं प्रार्थना करता हूँ, हे संसार के मालिक, ऐसा दिन इस पृथ्वी पे किसी का नहीं हो, उनको मैं श्रद्धांजलि कर देता हूँ जो हमारे बीच में नहीं रहे, और विश्व में शांति हो भगवान। क्यों आज उनके जाने से उस परिवार का लोग आज जो एयरपोर्ट, ट्रेन, जहाँ जहाँ हैं, शासन प्रशासन ने उनके लिए, उनके परिवारजनों के लिए बंदोबस्त किया है, और आज वो फिर भी, उनको सब कुछ शासन दे सकता है प्रशासन, लेकिन उनके जनमानस का जो हानि, पारिवारिक हानि हुआ है, वो क्षतिपूर्ति कोई नहीं कर सकता है। आज लोगों का विश्वास, क्यों समुद्र में जहाज डूब जाता है, कहीं रेल दुर्घटना से रेल दुर्घटना हो जाता है, और अब लोग सेफ्टी से लोग जाते थे हवाई जहाज में, अब लोगों को डर, हर आदमी प्लेन में जाने से डरेंगे, और व्यापारी में कभी आने वाली है, क्योंकि अगर यही संपूर्ण जांच हुआ रहता, या क्या है भगवान, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा, ब्लैक बॉक्स मिलने के बाद। आज तक 6000 प्लेन, 9000 पूरे, जो सरकारी आंकड़ा है, 9000 यात्री दुनिया से गया है, और उसके बाद भी विश्व में कोई उसका निराकरण नहीं ढूंढा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो भरसक प्रयास प्रशासन को, शासन को पूरे विश्व में करना चाहिए, जो जहाज बनाने वाली कंपनी है, कि नागरिक सुविधा, सुरक्षा कैसे होगा, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। एक एक वैज्ञानिक, एक एक इंजीनियर पूरे विश्व में लाखों करोड़ों रुपया तनख्वाह लेते हैं, और आज जो ये दुर्घटना हुआ, कोई तो कारण होगा। इसके लिए आत्ममंथन की जरूरत है। सिर्फ नेता को दोष देने के लिए, हवाई जहाज को दोष देने के लिए, नैसर्गिक मृत्यु के लिए, इससे काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि हर आदमी को जिम्मेवारी लेने की जरूरत है। हम छोटा सा कंपनी में काम करते हैं, हम छोटे से झोपड़ी में रहते, हमारी भी जिम्मेवारी है कि समाज को, शासन को, प्रशासन को कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम मंगल की कामना तो जरूर कर सकते हैं, और उसी में हमारा शासन प्रशासन मजबूत होगा तो उसी में हमको रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी मिलेगा। सत्ता में मैं देखता हूँ रोज मीडिया पे, टीवी पे, वो आ रहा है, वो अलायंस कर रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। उनके भाग्य में है। सब तो नेता नहीं हो सकता है, वो अपने क्षेत्र में स्ट्रगल करते हैं, उन्होंने अपने पूर्वजों ने उनके लिए किया है, और उनका भाग्य से उनके जो उन्होंने
स्ट्रगल किया है उनको उनका ख्याति मिलता है। और जो कामगार है, जो मजदूर है, जो इंजीनियर है, जो डॉक्टर है, वो अपने क्षेत्र में है। जो किसान है, अपने अपने क्षेत्र में सबको देश के सर्वांगीण विकास में, राज्य के सर्वांगीण विकास में भागीदारी बनने की जरूरत है। और कोई काम अपना करने का, अपनी जिम्मेवारी से जिम्मेवारी लेने का नहीं, काम करने का नहीं, और उसने किया, इसने किया, उसने किया। और नेता भी हैं, उनको जब जनता का मत लेने की जरूरत होती है तो दिन रात 3 महीना 4 महीना पहले से जनता का उनका तकलीफ और दर्द उनको मालूम होता है। 5 साल तक वो अपने सुख सुविधा में, मस्ती में होते हैं, और 4-5 महीना पहले जनता का तकलीफ का उनको भावना आता है और वो सर्वांगीण विकास के ओर अपने अंतर आत्मा से प्रशासन को जगाने का कोशिश करते हैं। फिर भी ठीक है, देर आया दुरुस्त आया। जनता भी समझती है कि हमारा नेता हमारे क्षेत्र में हमारा विकास के लिए, हमारा सर्वांगीण विकास के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक अग्रसर है और वो अपना मताधिकार का प्रयोग करता है। लेकिन जो कुछ समय में देश में बड़े बड़े शिष्टाचार, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी हुआ है, उस पे आने वाले सरकार को और जाने वाले सरकार को और अगले पीढ़ी को विचार आत्ममंथन करने की जरूरत है। अभी जाति जनगणना सरकार ने डिक्लेयर किया है, 2026-27 में शुरू करेंगे। सबके इच्छा आकांक्षा पे पूरा देश विकास के ओर बढ़ेंगे। और अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं समाज के लिए, तो हम मंगल कामना जरूर कर सकते हैं। इतना अधिकार हमारा हिंदुस्तान में हमें फंडामेंटल राइट दिया है। और हमारा देश विश्व में सर्वांगीण विकास के ओर कैसे जाएगा, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। 140 करोड़ जनता शासन प्रशासन के साथ हो, यही कामना करते हैं। सबको रोटी कपड़ा मकान मिले और हम सरकार के लिए मंगल कामना करें, विश्व शांति का कामना करें, जिससे हम सुरक्षित महसूस करेंगे। जय हिंदुस्तान, जय संविधान, जय श्री सीताराम, जय हर हर महादेव, भारत माता की जय।